जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां डी गैंग से जुड़े मामले में पासपोर्ट बनवाने वाले इनाम अली से पूछताछ चल रही है। टेल्को थाने में ये पूछताछ चल रही है, जिसके इस पूछताछ के दौरान अहम जानकारी भी मिली है। बताएं आपको कि साल 2000 में इनाम अली ने पटना से पासपोर्ट बनवाया था। अब्दुल का मोहम्मद कमाल नाम से पासपोर्ट ये फर्जी बनवाया गया था और फर्जी पासपोर्ट से अब्दुल विदेश दौरा भी कर चुका है और दुबई में ही दोनों की पहचान भी हुई थी। भी पासपोर्ट बनवाने वाले इनाम अली से अब पूछताछ चल रही है। बताया आपको कि एटीएस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया था अब्दुल माजिद को और जिसने पासपोर्ट बनाया है, अब उससे पूछताछ चल रही है और कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। सहयोगी अन्नी अमृता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अन्नी, देखिए, अब कई खुलासे और होने के चांसेस हैं, क्योंकि जहां से फर्जी पासपोर्ट बना अब उनसे पूछताछ चल रही है। अब वो कई राज खोलेगा कि आखिर कहां से ये सारा खेल चल रहा था, किसने इसकी मदद की, कैसे ये फर्जी पासपोर्ट बना और विदेश दौरा कर लौट भी आया। बिल्कुल आरके, देखिए, जब एटीएस ने गिरफ्तार किया जमशेदपुर में आकर और पुलिस को सूचना दी तो उसके बाद ऐसा लगा कि उसके बाद बात खत्म हो गई। जी। और पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा। लेकिन जब न्यूज 11 और अन्य कुछ मीडिया संस्थानों ने लगातार खबर को दिखाया, लगातार इस बात की चर्चा की कि कोई इनाम अली है जिसने पासपोर्ट बनाया है, और इस तरह की बातें जब सामने आई और 2 दिनों तक हम लोगों ने जो अभियान चलाया, जो वेरिफिकेशन किया गया था किराए के घर को लेकर टेल्को थाना द्वारा, उसमें जो लापरवाही बरती गई, तो इन तमाम चीजों के बाद अब एक नई टीम बन चुकी है डीएसपी के नेतृत्व में। और ये जो है इनाम अली से लगातार पूछताछ की जा रही है कि इनाम अली का क्या संपर्क रहा है अब्दुल मजीद से। अब देखिए, ये लोग काफी पुराने परिचित हैं दुबई के जमाने से, और 2000 में भी अब्दुल मजीद के यहाँ आने की खबर मिली है। खुद जो है इनाम अली कोलकाता एयरपोर्ट लेने गया था, ऐसी उसने पूछताछ में सूचना दी है। अब उस वक्त जो है बैंकॉक से आया था अब्दुल मजीद, और देखिए यहाँ पर अपने ही मोहल्ले के एक लड़के के नाम पर इसका पासपोर्ट इनाम अली ने बनवा दिया। कितनी गलत बात है, मोहम्मद कमाल नाम से बनवा दिया। यानी कि इनाम अली को पता था कि अब्दुल मजीद है, दुबई से परिचय था, उसने स्वीकार भी किया है और उसने पटना में एजेंटों के माध्यम से पासपोर्ट बनवाया। उस वक्त भी जरूर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आया होगा, क्योंकि टेल्को बारीनगर का ही एड्रेस दिया है। उस बात की भी पुलिस जांच करेगी। तमाम जो है पहलुओं पर जांच हो रही है आरती। अब देखना है कि क्या कुछ निकलता है। हालांकि इनाम अली अपने संपर्क, अपनी दोस्ती स्वीकार कर रहा है, लेकिन जो अब्दुल मजीद के वे दोस्त जो दाऊद के गुर्गे हैं, उनके बारे में जानकारी से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि दुबई में मदद की थी अब्दुल मजीद ने, क्योंकि ये परेशान था और उन हालातों में मदद की थी, इस वजह से दोस्ती हुई थी। बाकी इनके कौन गुजरात या मुंबई के दोस्त थे या दाऊद के गुर्गे, उसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी से इनाम अली इनकार कर रहा है। तो ये भी तो अन्नी, अब ये भी तो देखने वाली बात होगी कि जिस शख्स ने माजिद की मदद की, फर्जी पासपोर्ट बनवा दिया, इतना आसान नहीं होता। कई लोगों के संपर्क में आया होगा और ये फर्जीवाड़ा और भी लोगों के साथ किया क्या होगा। तो अब तो पूरा जो पूरी फहरिस्त है वो सामने आ पाएगी कि कौन कौन है इस खेल में शामिल। बिल्कुल, ऐसे भी जो इनाम अली का बैकग्राउंड है, जो परिवार के कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति तो एनकाउंटर में मारा गया था, और भी जो अन्य सदस्य हैं उन पर कुछ दूसरे मामले भी चल रहे हैं। तो ये लगातार चर्चा का विषय है। इन लोगों का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है। अगर ये शेल्टर दे रहे हैं तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है और बदले में वो फर्जी पासपोर्ट बनवाने की मदद चाहता है और आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। तो इस बिंदु पर भी पड़ताल हो रही है कि उस वक्त क्या एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ था। एसएसपी ने कल कहा भी कि इस पर भी जांच की जाएगी कि इस वक्त जो वेरिफिकेशन किराए के घर के लिए हुआ था, क्या उस दौरान ठीक से पूछताछ की गई थी। और एक ये भी है आरती की कई बार जो आजकल पासपोर्ट बनाने का अभियान चला हुआ है पासपोर्ट विभाग की ओर से, ये भी, इसमें सिर्फ पुलिस को हम दोष देकर या सवाल उठाकर ही नहीं बच सकते। इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या पासपोर्ट विभाग इसमें नहीं दायरे में आता है कि कौन से वो एजेंट सक्रिय हैं जो इस तरह से बना लेते हैं पासपोर्ट, और क्या पासपोर्ट विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो फर्जी पासपोर्ट बनने से रोक सके। कैसे कोई व्यक्ति अलग नाम से बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो व्यवस्था में खामियां है। क्योंकि जिस तरह से अभियान चलता है आरती कि इतने लोगों का पासपोर्ट बना देना है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि थाने में ही बुलाकर डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया जाता है और अभ्यर्थी जाते हैं और उनके वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। ऐसा भी होता है।
यानी कि घर पे जाती ही नहीं पुलिस और सब कुछ हो जाता है। और ये भी एक अभियान कि हाँ हमने इतने लोगों का पासपोर्ट बनाया। कहीं ना कहीं इससे बचना होगा। ये जो भीड़ इकट्ठी करनी है हमको पासपोर्ट बनवाने की, उसको उसमें कड़ाई बरतनी होगी। अभियान चलाने से ये हो रहा है कि देखिए कितने सारे लोग इस तरह के पासपोर्ट बना रहे हैं और अंत में निकलता है ये कि ये दाऊद के गुर्गे हैं। तो ये कितनी खतरनाक बात है आरती। बिल्कुल, और अब पूछताछ चल रही है और भी कई जानकारी मिलेगी। नजर बनाए रखिए हनी, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।